के लिए। तो हम बनाएंगे जनाब लेट्स बर्गर। कीमा 350 ग्राम्स। अच्छा, इसके मैं 2 पैटीज़ बनाऊंगी। 350 ग्राम कीमे से हम 2 पैटीज़ बनाएंगे। मेक श्योर कोफ्ते बनाएं, मीट बॉल्स बनाएं, कुछ भी बनाएं कि पानी जितना इसका निकला हुआ होगा उतना कम चांस होगा इसके टूटने का। तो यहाँ पे हमने ये शामिल कर दिया। वही वाला पैन जिसमें मैंने लहसुन फ्राई किया था, आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम टाइम सेव कर रहे हैं और हम जो है वो ऑयल को ज़ाया होने से बचा रहे हैं, सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल को। तो इसी में मैं अब एक सीक्रेट काम करूँगी। इसमें मैं भर के 1 खाने का चमचा चॉप्ड प्याज शामिल करूँगी। यहाँ पे ये हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा छोटा प्याज को आप चॉप कर सकते हैं। और ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो जाएगा हमारी पैटीज़ में। आप सोचेंगे फ्राई करके कौन इस्तेमाल करता है पैटीज़ में प्याज? ये मैंने रेसिपी सीखी थी अपने एक टीचर से इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आई स्टडीड शेफ़ वाला कोर्स। और मैं थोड़ी सी सरप्राइज़ हुई थी कि प्याज को ब्राउन करके ऐड करने से क्या होगा, बहुत मज़े के पैटीज़ बनेंगे। इन पैटीज़ के अंदर हम कोई सॉस, कोई केचप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हम बर्गर्स में ऐड करेंगे। पैटीज़ के अंदर सिर्फ ये प्याज शामिल होगा, नमक शामिल होगा, और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप चाहें तो आप कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हस्बे जायका। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, या तो आपके पास वो जो सॉल्ट एंड पेपर मिलर होता है उसके थ्रू आप जो है वो काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्चों का पाउडर। और ये मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर। मेक श्योर प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें कोई ब्रेड नहीं ऐड करनी प्लीज़, कोई कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना। ये बेसिक जो जैसे बीफ पैटीज़ होनी चाहिए वो हैं, एक्सक्लूडिंग द फैक्ट कि मैंने इसमें पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई काली मिर्चें फ्रेशली कुटी हुई ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा, साथ में मैं इसमें क्या क्या शामिल कर रही हूँ सॉसेस में बता देते हैं। फ्रेश ट्रीट का हम कर रहे हैं इस्तेमाल, येलो मस्टर्ड। साथ में हम उसी का फ्रेश ट्रीट का ही मेयोनेज़ गार्लिक इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हम फ्रेश ट्रीट का ही बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, बीफ बर्गर के साथ बहुत मज़े का लगता है। और साथ में ये हमारे पास जो सॉस है ये है जनाब टमेटो केचप। टमेटो केचप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्गर में तो ज़रूरी है। हर चीज़ हम इतनी रखेंगे कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने इसका। आप चाहें तो आप इसको बटर में फ्राई कर सकते हैं पैटीज़ को, चाहे तो ऑयल में कर सकते हैं। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का टाइम हुआ है। इसको मैं शामिल कर दूंगी हमारे बीफ के मसाले में। इसके 2 पैटीज़ बनाते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दिखाते हैं कि बर्गर्स की असेंबलिंग कैसे होगी विदाउट एनी बन। जल्दी से ब्रेक से वापस आए। जितने भी बीफ बर्गर फैंस हैं उनकी फेवरेट रेसिपी होती है कि जी घर पे किसी तरह अच्छे से बीफ बर्गर्स बन जाएं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में देखिएगा कि मैंने लिखा हुआ था चक मीट। चक एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है गाय का, जहाँ से वो गोश्त आप ले सकते हैं। जब आप बुचर को बोलेंगे तो वो दे देगा। और अगर आप ये, मैं तो हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ, अगर हेल्दी ना बना रही होती ना तो आप इसमें 20% फैट इस्तेमाल करते हैं और 80% इस्तेमाल करते हैं चक मीट बीफ का। ऑफकोर्स पैन को हमने गर्म होने रखा हुआ था। बहुत ज़रूरी है कि पैन अच्छा सा गर्म हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल। अगर आप रेसिपी को हेल्दी नहीं बना रहे हो तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बटर का भी। अच्छा, चक मीट जो होता है बेसिकली जो चक होता है वो शोल्डर के पास का एरिया होता है और उसका मीट जो है ना वो बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है। वैसे तो अंडा कट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चक इज़ द बेस्ट मीट, शोल्डर के पास का एरिया ऑफ अ काउ। ऑयल गरम है क्योंकि पैन गरम था। जो भी साइज़ आप अपनी पैटी का चाहते हैं उससे हमेशा बड़ा साइज़ बनाएं, क्योंकि नमक इसमें मौजूद होने की वजह से ये श्रिंक होता है, इसका पानी निकलता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट बीफ पैटी कितने टाइम के लिए पकती है। बिल्कुल मैं बता देती हूँ। 350 ग्राम्स में अगर आप 2 पैटीज़ बनाते हैं जिनका एग्जैक्ट साइज़ ये हो तो आपको दरकार हैं 4 मिनट एक साइड पे और 4 मिनट दूसरे साइड पे, अगर आप एक बिगनर हैं। वैसे तो अंदाज़ा हो जाता है। और अच्छा, आंच भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब,
कि आंच आप इसकी देखें कि मैंने बहुत तेज़ नहीं रखी हुई और बिल्कुल मध्यम नहीं की हुई, कुछ बीच का है। और ज़रूरी ये है कि ये अच्छा सा पहले से गरम हुआ हुआ ऑयल हो जिसमें आप ऐड कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर जो आपकी बीफ सॉरी पैटी है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं लाऊंगी इसकी असेंबलिंग के लिए एक प्लेट, और इसकी असेंबलिंग जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको देख के आप थोड़ा हैरान होंगे और परेशान होंगे, क्योंकि ये हैं जनाब लेटस बर्गर्स। तो इसको हम लेटस के साथ खाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल लेटस के जितने भी ज़्यादा ब्राउन हुए हुए पार्ट्स हैं वो निकाल देंगे। अच्छा, नाउ योर चॉइस। अगर आप चाहें इसको एक लेटस कप में रख सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 2-3 लेटस यहाँ पे रखे हुए हैं, इन कप्स में मैं इसको ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसमें एक लेयर लगाएंगे फ्रेश स्ट्रीट के मेयो की। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, इसको हम खोलते हैं सही से, हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपने इसलिए नहीं लगाना क्योंकि बन में चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं और लेटस में चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होती। सो मेक श्योर ये कम्प्लीटली हर तरफ लग जाए मेयो। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। हमेशा बीफ बर्गर में थोड़ी बहुत ऐड कर दिया करें। इसको देखते हैं कि ये हाँ खुली हुई है प्रॉपर, ऐड करते हैं। अच्छा, इसका टच अच्छा लगता है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। बस, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी। ये भी हमने फ्रेश स्ट्रीट की इस्तेमाल की है। केचप इस्तेमाल करेंगे फ्रेश स्ट्रीट की। ये गो, मस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे फ्रेश स्ट्रीट की। एंड अब मैं इनको टर्न करूंगी तकरीबन 3.5-4 मिनट मैक्स। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा जूसी पैटीज़ पसंद है, तो हल्का सा जब बीफ कच्चा रह जाता है आई डोंट माइंड। अगर इफ़ यू माइंड तो फिर 4 मिनट एक साइड से, 4 मिनट दूसरी साइड से। There you go. This is looking so beautiful. फ्रेशली क्रश्ड अगर आप इसमें काली मिर्चें ऐड करेंगे, यू आर जस्ट गोइंग टू फॉल इन लव। और अब जल्दी से हमने एक काम करना है कि इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए बीफ पैटी, जो साइड इसकी बहुत ज़्यादा गर्म है उस पर हम ऐड कर देंगे चीज़। इसको हम जल्दी से उठा के, क्योंकि ये स्टिकी हो रही थी, थोड़ा सा हमने ना टाइम से पहले इसको फ्रिज से निकाल लिया है। जैसे ही फ्रीज़र से निकालें वैसे ही करना है। अभी हुई भी सॉफ्ट, यू हैव टू मेक श्योर फ्रीज़र से निकली और पैटी पे आई। So this time we'll be handling it with a lot of more care. And ये अब पकेगा तकरीबन 1 मिनट तो हो गया है, 3 मिनट और साइड से। ये हैलेपिनोज मेरे पास हैं, हैलेपिनोज को भी हम ऐड करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ है, इसको हम चॉप करेंगे। डबल पैटी वाला बना रही हूँ, आप चाहें तो आप जो हैं वो सिंगल पैटी वाला भी बना सकते हैं कि इस प्रोसेस पे आपने बस इसको रैप कर देना है। बट हम इसमें थोड़ी सी मज़ीद करेंगे केचप को ऐड। इफ़ यू वांट आप इसमें सराचा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये आ गई। अब इसको हम करेंगे जनाब इस तरह से पैक और इसको बर्गर की तरह ऐसे खाएंगे। हमारे रोस्टेड पटेटो वेजेस की तरफ, और मैं ले आऊँगी एक स्पैचुला। इसके लिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, बटर, ऑरिगैनो, गार्लिक पाउडर, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी पार बॉइल्ड, यानी कि समझिए आधे से ज़्यादा बॉयल हुए हुए आलू। इसकी खुशबू मुझे गार्लिक की आ रही है, इसमें ऑरिगैनो की आ रही है, मज़े की। यहाँ पे इसके साथ पत्ता रहेगा, गार्लिक पाउडर, ऑरिगैनो, नमक, और अच्छी से इसको हम मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा सा हम ज़रा इसको स्टर फ्राई करते हैं तेज़ आंच पे। बटर की बहुत मज़े की इसमें
एक खुशबू और जायका आएगा। यहाँ पे ये पकता रहेगा। हम आते हैं हमारे वेजिटेबल कुरकुरे की तरफ, यानी कि कुरकुरी सब्जियाँ हमारी। तो कुरकुरी सब्जियों में आलू हमने इस्तेमाल किया है, भिंडी इस्तेमाल की है, इसमें मैंने जो है वो नमक शामिल कर दिया है हस्बे जायका, और इसमें मैंने शिमला मिर्च के 2-3 पीसेस ऐड किए हैं। आप चाहें तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी आंच को मैं दोबारा करूँगी ऑन। सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल मैंने पकने के लिए रख दिया था। भिंडी को पहले फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, कुरकुरी हो जाएगी ये, और इसको स्लिट मैंने लगाई है। मज़े के इस खाने के साथ हम भला क्या एंजॉय करेंगे? हम एंजॉय करेंगे कोका कोला, कोक एंड मील्स के नाम से। आप हैशटैग भी लगा सकते हैं। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन हम कुरकुरी सब्जियों को ऐड करेंगे हमारे हाउस वे के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद मैं इसमें सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आई वांट थोड़ी सी इसकी जो शाइन है ना वो बढ़ जाए। और पेपरिका मैं ऐड करूँगी बाय द वे इसमें बिल्कुल आखिर में। आप सोचेंगे अभी क्यों नहीं ऐड की? अभी अगर ऐड करूँगी तो वो थोड़ी सी लग जाएगी। इन सब्जियों को हम पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट, जो कुरकुरी वाली हैं। और ये बटर की खुशबू मुझे आ रही है इसमें, ऑलिव ऑयल का हमने किया है इसमें इस्तेमाल। यहाँ पे हमारे पोटैटोज़ को आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि जल्दी से ब्राउन हो जाए। अब थोड़ा सा मैं पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी। इसकी मिर्च ज़्यादा होती है, मिर्च बहुत कम होती है, और इसका रंगत बहुत खूबसूरत होती है। आप चाहें तो आप स्मोक पेपरिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। There you go, this is ready। इसको हम मूव कर देते हैं। ये हमारी पोटैटोज़ हो चुके हैं अच्छे से तैयार। अच्छा, अब यहाँ आते हैं ज़रा हमारी कुरकुरी सब्जियों की तरफ। थोड़ा सा मज़ीद कुरकुरा करेंगे इसको। मैं एक सर्विंग प्लेटर लाऊंगी, आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमारा जो लेट्स बर्गर है उसके साथ रोस्ट पोटैटोज़, पोटैटो वेजेस। और ये बेसिकली एक हेल्दी मील है। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो बर्गर खाना चाहते हैं मगर ना वो डीप फ्राइड फ्राइज़ खाना चाहते हैं और ना वो बर्गर का बन खाना चाहते हैं। थोड़ी सी हम सर्विंग कर देंगे ऐसे। मेक श्योर कि पूरा जो बर्गर है वो हो जाए इससे कवर। सराचा सॉस से मैं इसको करूँगी साइड से गार्निश, और हमारे जो क्रिस्पी वेजिटेबल्स हैं वो भी हो रहे हैं। थोड़ी सी पार्सली खूबसूरत सी इस तरह से कर देंगे ऐड।